हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्रभार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपसे सिंपल इंटरेस्ट के साधारण ब्याज के पार्ट नंबर 2 के बारे में। और ये ग्रुप डी स्पेशल क्लास चलाई जा रही है और सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए होंगे। और कुछ क्वेश्चन को हमने पिछले पार्ट में कवर किया हुआ है, पहले पार्ट में। आज ये हमारा दूसरा पार्ट है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को आपको ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा और थोड़ा स्पीड से, क्योंकि ये जो क्लास है हमारी रिवीजन क्लास होती है। चलिए, तो यहाँ बात करेंगे। लिखा है, यदि एक निश्चित राशि पर 5.5% वार्षिक दर से 18 माह में प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 माह में प्राप्त साधारण ब्याज से 62.50 रुपये अधिक है। तो अब ऐसे करें कि हमने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि हमेशा जो साधारण ब्याज होता है वो एस आई जो होता है वो किसके बराबर होता है? आपका एस आई जो होता है RT% के बराबर होता है, ठीक है। एस आई जो होता है हमारा वो होता है RT%, मतलब रेट और टाइम का गुणा करना था। तो यहाँ पर बोला है 5.5%, 5.5%, और टाइम दिया है 18 माह। 18 माह, अब ये 18 माह है। अगर महीने में दिया होता है तो हम 12 से भाग करते हैं, ठीक है। पहला वाला ब्याज तो ये हो जाएगा। दूसरा परसेंट कितना दिया है? 6%। और दूसरा कितना है? 14 माह दिया है, 14 माह के लिए। और माह में दिया है तो हमें फिर 12 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ ये पॉइंट हटाएंगे और यहाँ 10 लगा देंगे। तो 6 तिया 18 और 6 दूना 12। फिर यहाँ डिवाइड करें 5 से, 5 दूना 10 और 5 से करेंगे 11। तो हमने देखा 11 और 3 का गुणा करेंगे, 11 तिया 33 बटा में 2 दूना 4, ठीक है। और जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना? 4 8 32 हो जाएगा और 1 0, यानी कि 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, यानी कि पहली वाला जो ब्याज बनेगा वो 8.25% बनेगा, ठीक है, पहला ब्याज। दूसरा ब्याज क्या है? 6 एकम 6, 6 से 6 दूना 12, 2 से 2 एकम 2, 2 7 14। दूसरा जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? 7%। अब एक बात बताइए, हमने पहले वाले में साधारण ब्याज 8.25, दूसरे वाले में 7, तो आपको इन दोनों में जो ब्याज का अंतर आएगा वो कितना आएगा? इन दोनों में बताइए। इन दोनों का जो डिफरेंस निकलेगा वो आपका कितना निकलेगा? तो ऐसा लग रहा होगा कि ये 1.25 इसका डिफरेंस बनने वाला है। क्यों? ये आपका 8.5 है और ये आपका 7 है, तो आपका जो डिफरेंस होगा कितना होगा? 1.25 के बराबर होगा, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.25 जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितने का दिया है? 62.50 का, 62.50 का वैल्यू, ठीक है। और हमसे राशि पूछी है तो राशि के लिए हमेशा याद रखना आपको 100 लिखना होता है, ठीक है। ये आपको शुरुआत में थोड़ा कठिन लग सकते हैं सवाल, लेकिन हर एक क्वेश्चन बहुत आसान बनेगा इसी तरीके से अगर आप लगा रहे होंगे। देखिए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे अगर ये वाला, तो हमें नीचे 100 लगाना पड़ेगा, ठीक है। या आप ऐसे समझें, 100 ना लगाएं तो इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से हटा भी सकते हैं, ठीक है। 25 पंचे 125 होता है और 25 चौके 100 होता है। 25 से एक बार 5 एकम 5 और 5 से करेंगे 125 और एक 0 बार। तो हमने देखा यहाँ पर क्या बना हमारा? 1250 गुणे में 4। तो ये इसका 4 गुना जो बनेगा कितना? 5000 बन जाएगा। तो जी हाँ, यही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? पहला रेट और पहला समय से गुणा कर देना, पहला ब्याज मिलेगा। दूसरी रेट से दूसरा समय का गुणा कर देना, दूसरा ब्याज मिलेगा। उन दोनों का अंतर जो निकलेगा, हमारा अंतर 1.25 आ रहा था, तो इस तरीके से हमने वैल्यू रखी। ये 1.25 जो वैल्यू थी वो 62.50 की वैल्यू थी। और हमें राशि निकालना है, इसका मतलब है 100% का मान निकालना होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो यहाँ अगला क्वेश्चन है, मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर, ठीक है, और उसके अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर पर, और 8 वर्ष की इस अवधि के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार दी गई। टोटल 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज 8,160 रुपये है। तो उधार ली गई राशि क्या है? तो देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ऐसे समझें। पहली बार क्या किया गया है? 3 वर्ष का और 6% के हिसाब से ब्याज क्या होगा? हमने क्या बोला था? साधारण ब्याज क्या होता है? RT%। यानी कि आपका रेट कितना है? 6% और टाइम कितना है? 3 वर्ष। दूसरी बात बोलेंगे अगर हम आपसे, तो दूसरी बार लिखा है आपका
कि 9% लिखा है और 5 वर्ष लिखा है, यानी कि दूसरा ब्याज जो होगा 9 के हिसाब से 5 वर्ष का हो जाएगा। और तीसरा जो है वो शेष अवधि, देखो पहले कितना हमारा 3 वर्ष का, दूसरा 5 वर्ष का। अगर 3 और 5 मतलब 8 वर्ष अगर निकल जाए, अगर इनको 8 वर्ष को हटा दिया जाए और टोटल वर्ष हमें कितने 11 वर्ष का हमें ब्याज निकालना है, तो शेष हमारा 3 वर्ष और रहेगा, जिसके लिए बाद में क्या बोला गया है, बाद के लिए जो 13% रेट रखी गई है, तो इसका जो ब्याज निकलेगा वो 13 के हिसाब से निकलेगा। और कितना 3 वर्ष का, क्यों, हमें टोटल 11 वर्ष का निकालना था, तो पहले हमने 3 वर्ष, फिर 5 वर्ष और फिर 3 वर्ष, ठीक है। तो पहला जो ब्याज बना हमारा ये 18 बना, दूसरा जो ब्याज बना 9 पंचे 45 बना, और तीसरा जो ब्याज बना हमारा 13 तिया 39। क्वेश्चन में बोला है कि इन तीनों का ब्याज अगर जोड़ा जाए तो हमें 8160 मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे और ये 8160 में हम भाग कर देंगे, क्योंकि टोटल का वैल्यू दिया है। तो हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना 8 5 13, 13 9 कितना होता है 22, ठीक है। 13 9 कितना होता है 22, फिर 1 और 4 5, 5 3 8, 8 और 2 कितना होगा 10, ठीक है। तो हमने क्या किया, 18 को, 45 को और 39 को, तीनों चीज़ों को जोड़ दिया, तो हमारा 102 का वैल्यू दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है उधार ली गई धनराशि कितनी है, तो आपको पता है उधार ली गई जो धनराशि होगी वो हमें क्या 100% के बराबर होगी, ठीक है। 100% मूलधन होता है। अब एक बात बताइए, हम इसे आप खुद थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं। ऐसे लग रहा है 102 का ये लगभग कितना 8 गुना, क्यों 1 से 8 बनेगा, 2 से 8, 2 का 8 गुना 16 बनेगा, तो ये लगभग 8 गुना लग रहा है। और एक जीरो का जीरो रहेगा, यानी कि ये 80 गुना था। 80 गुना 100 करेंगे तो हमारा कितना बनेगा 8000। 8000 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप इन तरीकों से बहुत ही कम समय में एक सवाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन को देखें सबसे पहले। चलिए यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में लिखा है एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15% की दर पर 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशियों का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है तो निवेश धनराशियों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है 10% के हिसाब से पहले 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 80% ब्याज होता है तो 10 गुणा 6 लिखेंगे, ठीक है। फिर बोला गया है दूसरा 12% के हिसाब से 10 वर्ष का, तो 12% के हिसाब से 10% का यानी कि 12 गुणा 10 लिखेंगे, ठीक है। तीसरा बोला गया है 15% के हिसाब से 12 वर्ष का, तो 15% के हिसाब से आपको कितना 12 वर्ष का, ठीक है। अब इन दोनों का जो ब्याज है वो समान ब्याज प्राप्त होता है। तो आप हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, समान ब्याज की स्थिति में आपको इनको 1 के बटा में लिखना होता है। तो आप पहले एक काम करें, इनको गुणा कर लें, इसका 60 बनेगा और 12.120 बनेगा, और ये 12 15 180 बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक चीज़ कंडीशन में याद रखना, हमेशा कभी भी समान ब्याज होगा, समान ब्याज प्राप्त होगा तो इसे हम 1 के बटा में लिखेंगे हर एक को, ठीक है, तीनों को। और ये जो रहेगा इनका अनुपात का वैल्यू रहेगा, ठीक है। इनमें हमें क्या है, कभी भी बराबर में पूछा जाए तो हमें ये 1 के बटा में लिखना होता है, यानी कि विपरीत करना होता है बटा में, व्युत्क्रमानुपाती। अब इनका जो 60 हो गया, 120 हो गया और 180 हो गया, इनमें आपको तीनों से कटने वाली संख्या, या हम कहें एलसीएम अपने हिसाब से ले लीजिए। तो हमें ऐसे लग रहा है एलसीएम आपका 360 आएगा। तो हम क्या करेंगे, सभी में आपका 360 ऊपर रख देते हैं, ठीक है। सभी में आपका 360 ऊपर रख देते हैं, या इसका मतलब है 360 से ऊपर गुणा किया गया है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, बस अब हमें क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है। तो 6 से 6 छंग 36, यानी कि ये हमारा 6 बार, 12 तिया 36, ये आपका 3 बार, 0 0 कट ही जाएगा, 18 दूना 36, ये कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है 6:3:2, ये बनेगा हमारा फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आसानी से बना रहे होंगे, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं और कम से कम समय में हो जाते हैं। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर को 8% से बढ़ाकर 12.5% किया जाता है तो एक व्यक्ति की ब्याज में होने वाली वार्षिक आय में 369 की वृद्धि होती है, उसके द्वारा मूलधन ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन में समय लिखा नहीं है, तो वार्षिक का मतलब है एक ही वर्ष समझ लें हम, ठीक है। पहले जो रेट दिया था आपका 8% था, ठीक है।
दूसरी बार जो रेट किया गया है वो 12.5% यानी कि 12.5% किया गया है। अगर दोनों का समय एक जैसा है तो वो पहले ही कट जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि हमारा जो ब्याज मिलेगा वो इसी अनुपात में मिल जाएगा। क्वेश्चन में बोला है इन दोनों की जो आय में या ब्याज में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 369 की। तो एक बात बताएं, 8 से 12.5% हुआ है, 8% से 12.5%, तो यहाँ कितने की वृद्धि हुई है, तो 4.5 की वृद्धि हुई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो 4.5 जो बड़ा है वो 369 का वैल्यू बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ा अच्छा से कैलकुलेट करें, 369 को ऊपर लिखेंगे, बटा में ये 4.5 लिखेंगे। तो हमने देखा ये 4.5 का वैल्यू हमने लिख लिया है, ठीक है। अब ये हमें क्या बोला जा रहा है, मूलधन राशि ज्ञात करना है। तो मूलधन हमेशा याद रखना 100% होता है, बस इसको कैलकुलेट करना है। पॉइंट हटा देंगे, एक जीरो आपका ऊपर आ जाएगा। 9 से भाग करेंगे, 9 पंचे 45 हो जाएगा। 9 से भाग करेंगे, 9 चौके 36, 9 एकम 9। 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0 और 0। तो हमने देखा ये बना हमारा 41 गुणे में 200। तो अगर इनका गुणा करेंगे, 41 दूना होता है 82 और 2 जीरो हमारे पास पहले से मौजूद हैं, तो हमारे पास आंसर जो बनेगा वो 8200 बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। देखिए सभी क्वेश्चन का लेवल अच्छा लिया गया है और क्वेश्चन सभी लिए गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है ना। और अगर इस तरीके से बना एग्जाम में तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन का आंसर बना रहे होंगे हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार है, आप ऐसे समझें, हमारे पास क्या किया गया है, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। एक वर्ष में उसके तीनों निवेशों से प्राप्त कुल आय 820 रुपये है, तो उसकी कुल निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आप ऐसे माने हमारा पहला 1/2 भाग किया गया है, 1/3 और यहाँ शेष लिखा है, तो 2 और 3 से कटने वाला एक वैल्यू को हम टोटल वैल्यू मानेंगे। 2 तिया 6, यानी कि लासा हमेशा टोटल वैल्यू माना करें आप, ठीक है। हम मान लेते हैं हमारे पास जो टोटल वैल्यू है वो क्या मान लिया हमने, 6 मान लिया, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पर हमारा कितना है, 6 इसका टोटल वैल्यू हो गया। पहले बोला गया था कि कितना, 1/2 भाग 6 का 1/2 कितना होता है, 3 होता है। 5% रेट के हिसाब से ये 5 का गुणा करना पड़ेगा। दूसरा बोला गया है 1/3 भाग, अगर इसका 1/3 करेंगे तो 3 दूना 6, 2 आएगा, और इसको 8% रेट के हिसाब से। फिर बोला गया है शेष, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, शेष। अब देखो 3 पहले हो गया, 2 अब हो गया, 3 2 5 और टोटल कितना 6 था, तो शेष 1 ही रहेगा। और इसको कितने के रेट परसेंट पर, 10% रेट पर। तो इनका जो ब्याज जो बनेगा यहाँ कितना बनेगा, 15/16/10, मतलब ये इनके अनुपात हो जाएंगे इनके वैल्यू के। क्वेश्चन में बोला गया है इनकी कुल आय जो है वो 820 रुपये है। इन तीनों का जो अनुपात है वो कितना है आपका, 820 है, यानी कि इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 41, ठीक है, 41 की वैल्यू। अगर इससे हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा टोटल पूर्णांक आ जाएगा। और मूलधन को हमने 6 गुना माना था, तो हमें 6 से गुना और करना पड़ेगा, बस इतना कैलकुलेशन करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। 41 का ये डबल लग रहा है 82 और 1 जीरो साथ में रहेगा, बस इनका 20 का 100 का और 6 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 12,000। 12,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2600 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया था कि पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो 10% की दर पर उधार दी गई राशि क्या है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको ये देखना है कि पहला जो भाग है वो 10% रेट के हिसाब से 5 वर्ष, यानी कि 10 के हिसाब से 5 वर्ष का ये 10 गुणे 5 बनेगा। दूसरा भाग जो है वो 9, ये हमारा कौन सा है, पहला भाग है। दूसरा भाग क्या है, इसका बोला गया है 9% के हिसाब से 6 का। तो आपको एक चीज़ याद रखना, यहाँ जो बनेगा वो यहाँ 50 बनेगा और यहाँ 54 बनेगा। आपको याद रखना है, एक शब्द लिखा मिलेगा आपको, साधारण ब्याज बराबर होता है, यानी कि इनका ब्याज बराबर है। तो आप क्या करेंगे, इनका जो अनुपात होगा वो बदल जाएगा, बस इस तरफ आपको 54 लिख देना है, इस तरफ आपको 50 लिख देना है, ठीक है। अब ओरिजिनल आपको ये रहेंगे आपके अनुपात। तो क्वेश्चन में बोला गया है हमारे पास टोटल जो वैल्यू है वो 2600 रुपये है, और 2600 जो रुपये है वो किसका, इन दोनों का टोटल है।
इन दोनों का टोटल अगर करेंगे तो 54 और 50 को जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा हमारा, तो ये बनेगा हमारा कितना 104। ठीक, हमसे पूछा किसका है 10% रेट का, तो आपको पता है 10% रेट कौन सा था, पहला वाला, तो हमसे ये 54 का वैल्यू पूछा है। ठीक है ना, क्योंकि 10% रेट तो यही थी ना, तो 54 का वैल्यू हमसे पूछा है। ये चीज़ याद रखना, ये अनुपात बदलना पड़ेगा कभी भी जब भी आपका साधारण ब्याज बराबर लिखा हो, बस आप इसे कैलकुलेट करें। हम यहाँ से बात करेंगे 13 अट्ठे 104 और 13 से 13 चौके 13 से ऊपर करेंगे 13 दूना 26 और 200 बनेगा। 8 से करेंगे 8 एकम 8 और 8 से भाग करेंगे 8 दूना 16 8 पाँच 40। तो हमने देखा यहाँ पर क्या हो गया 25 गुणे में 54 इसमें रहने वाला है, तो यहाँ 25 के 100 10 आएगा, 25 पंचे 110 125 और 10 135। तो हमने देखा इनका जो गुणा बन रहा है वो हमारा बन रहा है 1350। ठीक है ना, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और पूछे गए थे प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर से, 1/5 भाग 10% की दर से और शेष 15% की दर से निवेश किया। यदि वार्षिक आय 600 रुपये है तो उसकी पूंजी ज्ञात कीजिए। देखो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ना इस तरीके से, मान लेते हैं हमारा नीचे 2/3 लिखा है, 3 यहाँ हो गया और इधर 1/5 यहाँ 5 हो गया, तो 3 और 5 से कटने वाली, और यहाँ शेष लिखा था, तो 3 और 5 से कटने वाली एक संख्या हमको हम क्या करेंगे टोटल, 3 और 5 का लासा जो आएगा वो 15, हमने माना ये 15 अपना टोटल हो गया। ठीक है, फिर इसमें क्या बोला गया है 2/3, इसका 2/3 करेंगे, अगर आप 2/3 करेंगे तो 3 5 15 5 दूना 10, ये 10 आएगा, और कितने के हिसाब से देना है इसे 6% के हिसाब से। दूसरे को बोला गया है आपका कितना है 1/5, 1/5 1/5 करेंगे तो 5 दिया 15 3 आएगा, और कितने रेट के हिसाब से देना है 10% के हिसाब से। तीसरा क्या है आपका शेष वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा अगर आपका शेष वैल्यू है तो ये किसके हिसाब से है, शेष कितना है, पहले 10 हो गया, 3 10 3 13 हो गया, 13 में 2 शेष और रहेगा क्योंकि टोटल तो 15 है, गुणे रेट कितना बताया गया है शेष का 15। अब बस इसका कैलकुलेट करेंगे तो 10 छिक्का 60, पहला क्या बनेगा 60, दूसरा क्या बनेगा 10 तिया 30। ठीक है, और 15 दूना 30। हम चाहें तो इनका अनुपात और छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उससे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, तो हमें इसमें क्या है इतना ही लिखा रहने देना। ठीक है, अब बोला क्या है इसकी वार्षिक आय 600 रुपये, इसका मतलब ये टोटल जो वैल्यू है वो आपका 600 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम सबका टोटल करेंगे तो कितना 60 30 90 3 120, यानी कि 120 का वैल्यू दिया हुआ है। हमसे बोला क्या है 100 का वैल्यू पूछा है, तो पहले तो 100 का गुणा करना है। हमसे अगर पूंजी ज्ञात की जाती है तो पूंजी जो होती है वो 15 के बराबर होती है, तो हमें ये 15 अनुपात का वैल्यू निकालना होता है बस। ठीक है, 1 0 से 1 0, 12 पंचे 12 एकम 12, 12 पंचे 60। ठीक है, 1 0 होगा 12 पंचे 60, 15 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 15 5 75, और साथ में डबल 0 रहेगा तो ये बनेगा हमारा 7500। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। इस तरीके का क्वेश्चन हमने अभी पीछे ही किया था और बिल्कुल उसी तरीके से हमने इस वाले क्वेश्चन को भी हल किया है। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम टॉपिक वाइज रिवीजन करते हैं, आपको भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार दी, और आरिफ ने वही धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए नरेश को उधार दी। यदि 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज 1560 रुपये था तो कुमार ने आरिफ को कितनी धनराशि दी थी। क्वेश्चन बहुत आसान है, तो आपको इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमने क्या किया है, कुमार ने आरिफ को कितने पर दिया है राशि 10% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए, तो ये आपकी राशि का अनुपात मान लेंगे। दूसरी तरफ आपने ये जो राशि है आरिफ ने किसको, आरिफ ने नरेश को दी है, वो किसके हिसाब से 10 का 3 के हिसाब से और 20 का 3 के हिसाब से। चलिए इतना हो गया। पहले वाले ने अगर हम बात करेंगे तो ये कितना होगा, इसका जो ब्याज होगा वो 30 बनेगा, दूसरे का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा 60 बनेगा। तो एक बात बताइए, पहले वाले ब्याज में से दूसरा वाला ब्याज या दूसरे वाले में से पहला वाला ब्याज घटा देंगे तो आरिफ को ये ब्याज प्राप्त हो जाएगा 1560, यानी कि यहाँ पर कितने का डिफरेंस बना 30 का। तो अब हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो 1560 रुपये हैं तो कितने का वैल्यू दिया है 30 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है,
और हमसे पूछा क्या है धनराशि, तो धनराशि आपको पता है 100% के बराबर होती है। 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 3 5 6 15, 3 दूना 6। तो 52 का 100 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 5200, और 5200 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है यदि 5 वर्ष के लिए निवेश की गई एक धनराशि पर प्रतिवर्ष साधारण ब्याज प्रदान किया जाता है और 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद परिपक्वता पर देय राशि 2340 रुपये होती है। हालांकि यह धनराशि को केवल 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया होता तो परिपक्वता पर देय राशि 2016 रुपये होती। तो निवेश की गई मूल धनराशि कितनी थी? अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिखा है लेकिन आसान सॉल्यूशन है। आपको ऐसे समझना है, पहले जो 5 वर्ष में उसका बोला गया है जो मिश्र धन है वो कितना है, 5 वर्ष में यहाँ पर जो राशि है वो कितना है आपका 2340 रुपये। लेकिन फिर बोला है 2 वर्ष में जो राशि होती है वो 2016, यानी कि 2 वर्ष का जो राशि है मिश्र धन है वो कितना है आपका 2016। ठीक, अगर हम इसमें से घटा दें अगर ये चीज़, तो यहाँ पर 3 वर्ष का जो हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिल जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ 4 और 2 यानी कि ये बनेगा 324। तो 1 वर्ष का निकालेंगे 3 एकम 3, 3 से 3 एकम 3 0 3 24। तो हमने देखा 1 वर्ष का जो ब्याज आया वो कितना आ गया 108। अब हमें क्या है आंसर निकालने के लिए, चाहे तो हम 2 का गुणा कर लें चाहे 5 वर्ष का, मतलब जिसमें गुणा करेंगे उसी में से घटाना होगा हमें मिश्र धन में से। तो हम क्या है ज़्यादातर छोटी वैल्यू में गुणा करते हैं। अगर 2 का है तो यहाँ 2 वर्ष बनाएंगे इस तरफ, तो उस तरफ भी 2 का गुणा करेंगे तो 108 का डबल 216 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताइए आप, हमने देखा इस क्वेश्चन को हल करें तो 2 वर्ष में ब्याज आपको कितना मिल रहा है 216, और 2 वर्ष में मिश्र धन कितना होता है 2016। तो आपका जो मूलधन होगा वो क्या होगा 2016 में से, अगर मिश्र धन में से ये ब्याज हटा देंगे 216, तो आपका जो है वो मूलधन निकल कर आ जाएगा, कितना आएगा। ठीक है ना, अब चाहे इस तरह की तरीके से लिख लें, 216 घटा देंगे तो हमारा जो फाइनल बनेगा ये बनेगा 1800। 1800 जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बना सकते हैं, और इस तरीके से बना क्वेश्चन आया तो बना भी सकेंगे आप लोग। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, बनते हैं एग्जाम में। चलिए एक क्वेश्चन आपको छोटा सा लिया गया है, 5% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश की गई कोई धनराशि परिपक्वता पर 150 रुपये प्रति हो जाती है। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन की बात की जाए तो हमसे कहा जा रहा है कि जो आपका रेट परसेंट है वो आपका कितना है 5%, और 4 के हिसाब से 4 वर्ष का अगर ब्याज बनेगा तो ये कितना बनेगा 20। ठीक है 20%। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, परिपक्वता राशि 150 रुपये प्रति है, यानी कि 150 है, अगर प्रति इतनी हटा दें सभी का, इससे कोई मतलब नहीं है। तो 150 रुपये जो है वो मिश्रधन दिया है, यानी कि अगर 100 हमारा ब्याज होता है तो मिश्रधन में क्या करते हैं हम 100 जोड़कर लिखते हैं, तो 100 मतलब 120 से हमें भाग करना है। हमसे राशि दी गई है, राशि हमसे पूछी गई है, सॉरी राशि दी नहीं गई है, राशि हमसे पूछी गई है, तो राशि का मतलब है मूलधन हमसे 100 पूछा गया है। 20 से भाग करेंगे, 20 छक्के 120 और 20 पंचे 100, 6 से 6 एकम 6 और 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 25 का 5 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 125 रुपये। तो हमारा आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। उसके दोस्त हीरा लाल ने उतनी ही धनराशि को 2 वर्षों के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल से 30 रुपये अधिक ब्याज मिला, उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी है। तो इस तरीके के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 3 वर्ष के हिसाब से 5% का जो ब्याज होगा 3 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक, और 2 वर्ष के हिसाब से 7% का ब्याज 2 गुणे 7 हो जाएगा, यानी कि इधर कितना बनेगा 15। ठीक है, ये हमारा अनुपात मान ले, और इधर कितना होगा 14। तो हमने देखा यहाँ का डिफरेंस कितना आया 1, और क्वेश्चन में कितना अधिक बोल रहा था 30, यानी कि हमसे जो 30 जो अंतर बोला गया वो 1 का वैल्यू दिया है। और हमसे निवेश की गई धनराशि है, तो धनराशि का तो आपको पता है ना 100% के बराबर होती है मूलधन जो, बस इसका कैलकुलेशन करना था। तो ये आएगा हमारा 3000। फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़े, क्वेश्चन लिखा है ए ने 2 बैंकों में समान धनराशियों का निवेश किया।
जो क्रमशः 10% की वार्षिक दर पर और 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रदान करती हैं। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 1650 रुपये मिलते हैं। प्रत्येक बैंक से निवेशित की गई धनराशि कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है समान राशि है तो राशि को हमें लिखना नहीं है, बस हमें ये देखना है कि पहली बार जो निवेश किया गया है वो 10% रेट से और वर्ष के अंत में बोला है, यानी कि एक वर्ष का ब्याज पूछा है। और इधर 12% की रेट से और वर्ष के अंत में मतलब इसमें भी एक वर्ष का ब्याज। तो इधर हम पहले बोलेंगे अगर हम, तो पहले हमें 10 रुपये ब्याज मिल रहा तो दूसरी बार 12, मतलब ये परसेंट के रूप में है, याद रखना, ठीक है। अब बोला क्या है, वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में उसने 1650 रुपये मिलते हैं। तो इसका मतलब है इन दोनों का ब्याज टोटल कितना होगा, अगर इन दोनों को टोटल जोड़ा जाएगा तो ये कितना बनेगा हमारा 22। तो कहने का मतलब जो है वो 1650 जो कुल ब्याज मिला है वो कुल 22 का वैल्यू दिया हुआ है। प्रत्येक बैंक में निवेशित की गई राशि ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, जब समान राशियां हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, अच्छा ऐसे नहीं करें तो आप ऐसे समझ लें, तो हम एक काम करेंगे, हमसे राशि के बारे में पूछा है धनराशि, तो हम इस राशि को 100 मानेंगे, ठीक है। 100 तो मानते ही हैं हम मूलधन को, तो हमें 100 का वैल्यू निकालना है, बस इतना कैलकुलेट करें। 11 दूना 22 होगा, 11 से 11 एकम 11 और 11 पाँचे 55, एक जीरो, 2 से भाग करें 2 एकम 2, 2 से भाग करें 2 7 14 और 2 पंचे 10, 75 का 100 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 7500, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। तो आप हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सभी के सभी। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 720 रुपये और उसके अगले 5 वर्ष में बढ़कर 1020 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो राशि ज्ञात कीजिए तरह का एक क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है, बस थोड़ा इसमें लॉजिक थोड़ा बदला गया है। इसमें पहले 2 वर्ष में बढ़कर कितना बोला गया है राशि या मिश्रधन, 720, तो हमने 2 वर्ष का देखा, 2 वर्ष का जो मिश्रधन है वो कितना हुआ 720 रुपये। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है अगले 5 वर्ष में, यानी कि इस वाले अगले 5 वर्ष के लिए हमें 2 वर्ष पहले के और अगले 5 वर्ष, यानी कि टोटल 7 वर्ष का बोला गया है। टोटल 7 वर्ष का मिश्रधन कितना है 1020 रुपये, ठीक। अगर हम इसमें से घटाएंगे तो 7 वर्ष में से 2 वर्ष अगर घटा दें तो ये बनेगा 5 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष में जो हमें एक्स्ट्रा रुपये मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो यहाँ 0, यहाँ 2 में से फिर 0, 10 में से 7 गया 3, मतलब 2 वर्ष में हमें 5 वर्ष में हमें 300 रुपये का ब्याज मिलेगा। 5 से एक बार जाएगा, 5 का 30 और 0, तो हमने देखा 1 वर्ष का जो ब्याज मिलेगा उसे कितना मिलेगा 60 रुपये। लेकिन हमने आपको पीछे बताया था कि ज़्यादातर क्या करें, आप छोटे वर्ष वाले समय से गुणा कर लें, 2 वर्ष बना लें। 1 वर्ष में 60 है तो आपका 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, आपको भी पता है कितना होगा 120, क्योंकि जब 1 वर्ष में आपका 60 है तो 2 वर्ष में 120 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब आपको मूलधन निकालना है तो 2 वर्ष वाले मिश्रधन में से 2 वर्ष का ब्याज घटा दें, तो 720 में से अगर हम 120 घटा देंगे तो हमारा जो राशि होगा यहाँ से ये हमारा घटा देंगे तो ये बनेगा 600 रुपये। अच्छा ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्या इसमें हम 7 से गुणा नहीं कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। अगर 1 से अगर हम 7 वर्ष बनाते, यानी कि दोनों तरफ 7 से गुणा करते, तो फिर हमें फिर 1020 में से घटाना होता, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि आप छोटे वाली संख्या से गुणा करें और उसी छोटे वाले में से घटा दिया करें, तो आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज 3% की दर से वृद्धि होने पर 240 रुपये वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज में 240 की वृद्धि हो जाती है, तो निवेश की गई धनराशि कितनी है। तो एक बात बताइए, आपसे स्पष्ट कह दिया गया है कि 3% की दर से वृद्धि हो रही है और 240 की वृद्धि हुई है, समय कुछ बोला नहीं गया है, इसका मतलब एक ही वर्ष मान लें। तो कहने का मतलब क्या है, 3% की दर से वृद्धि हो रही है, 240 वृद्धि हो रही है, तो ये 240 जो वैल्यू है वो 3 की वैल्यू दी गई है। निवेश की गई राशि की वैल्यू पूछा है तो हमसे क्या है 100 का वैल्यू पूछा है, तो 100 से हमें गुणा कर देना, बस आंसर हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 से 3 8 24 1 0, तो 80 का 100 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा कितना 8000। तो फाइनल जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इतने सेकेंडों वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं, प्रीवियस ईयर ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, कांस्टेबल हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन बने थे इस तरीके के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर
10 वर्षों के लिए निवेशित की गई। यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता तो ब्याज दर ₹1200 अधिक होता। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन हमने पीछे भी बताया है कि पहले अगर रेट आर है, अगर रेट प्लस यहाँ पर एक्स है, तो बहुत ही अच्छा तरीका होता है। क्या होता है, यानी कि पहले रेट आर थी, फिर बढ़ाया कितना गया है, रेट बढ़ाई गई है 5%। तो एक काम करें, अधिक रुपए कितना प्राप्त हुआ है, ₹1200, ₹1200 प्राप्त हुआ है। कितने रुपए रेट पर अधिक रुपए, यानी कि 5% रेट अधिक की गई थी, तो ये 5 का वैल्यू है। साथ ही साथ ये 10 वर्षों में प्राप्त हुई है, तो ये 10 का भी हमें इसमें नीचे से गुणा करता है। सीधी बात, कहने का मतलब जितना रुपए अधिक हमें मिलेगा उतने में हमें क्या करना है, जितना रुपए रेट अधिक की गई होगी उसको लिखना है, गुणा में समय भी लिखना है, जितने वर्ष दिया होगा। अब इससे हम भाग करेंगे तो हमें 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा, जिससे हमें क्या है, राशि ज्ञात करनी होगी, तो हम 100 से गुणा और कर देंगे। बस इतना सा हमें काम करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको दोबारा से लिख के दिखा दें। क्या करना है, ₹1200 अधिक है तो 1200 लिखना है आपको ऊपर, ठीक है। और रेट कितना अधिक था, 5, तो 5 लिखेंगे। गुणा में जितना समय के लिए था 10 लिखेंगे, और गुणा में लगा देते हैं 100 मूलधन निकालने के लिए। तो 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो हमने देखा 1200 का 2 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 2400। 2400 जो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो शानदार क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बने थे और बनाएंगे हम। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ₹400 है। यदि आर 4% अधिक हो तो साधारण ब्याज ₹400 अधिक होता है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन सेम है। इस वाले क्वेश्चन में हमें एक चीज़ समझना है, इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या है, एक चीज़ समझना है। पहले जो ब्याज प्राप्त हो रहा है उसका तो कोई काम ही नहीं है, बस ये बोला गया है 2 वर्ष में कुछ ब्याज प्राप्त हो रहा था। लेकिन दोबारा में आपको ऐसे समझना है कि आप ऐसे भी लिख सकते थे, पहले आपको ₹400 ब्याज मिल रहा था, ठीक है, लेकिन रेट 4% अधिक की गई तो ये 400 अधिक हो गया, यानी कि पहली बार 400 मिला था, दूसरी बार 800 मिला है, फिर हम डिफरेंस निकालेंगे 400 का। तो हमें इसे करना ही क्यों है, सीधा हमें पता लग गया ना कि अधिक कितना बोला गया है, ₹400। तो यही चीज़ तो करते हैं, 400 लिखते हैं ऊपर। कितना रेट बढ़ाई गई है, दर को 4% बढ़ाया गया है तो 4 लिखेंगे। साथ ही साथ कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो 2 लिखेंगे नीचे। और गुणा में क्या लगा देते हैं हम, 100। इससे हमारा मूलधन निकल आता है बस। तो 4 से भाग करें, 4 से एक बार 100 हो जाएगा। 2 से भाग करें, 2 से, 2 पंचे 10, एक 0 हो जाएगा। तो 50 का अगर 100 में गुणा करें तो ये बनेगा 5000। 5000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरीके का क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं और पिछले पार्ट में भी 1-2 क्वेश्चन इस तरीके से लास्ट में किए थे हमने। बस आपको पैटर्न याद रखना होता है किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। 26,000 रुपये को इस प्रकार 2 राशियों में विभाजित किया गया है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर होता है। तो 10% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। तो अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन हमने पीछे बताया था कि एक पैटर्न याद रखना कि साधारण ब्याज बराबर तो नहीं लिखा है। अगर बराबर लिखा है तो सबसे पहले क्या देखना है, पहले वाला जो ब्याज बनेगा वो कितना, 10% रेट के हिसाब से 5 वर्ष के लिए ब्याज इतना बनेगा। दूसरी बार 9 और 6 के हिसाब से, 9 के हिसाब से 6 वर्ष का इतना बनेगा, ठीक है। तो हमने देखा ये 50 हो गया और ये आपका 54 होगा। अगर क्वेश्चन में वैल्यू जो है वो आपका रेट परसेंट यहाँ पर यहाँ पर साधारण ब्याज जो बराबर दिया है, बराबर वाली स्थिति में क्या है, इनका जो अनुपात है वो यहाँ बदल जाता है, यहाँ 55 आ जाता है, यहाँ 50 आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास समझ में आ गया, ये चीज़ आपको पैटर्न में याद रखना है। और इस शायद है इस तरीके का क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है। हमारे पास जो टोटल 26,000 रुपये दिया हुआ है वो कितने का वैल्यू दिया है, इन दोनों का वैल्यू। इन दोनों को 54 को और 50 को अगर जोड़ेंगे तो ये बनेगा 104। जी हाँ, बिल्कुल इस तरीके का क्वेश्चन हमने पीछे किया है। गुणे में पूछा किसका है, 10% रेट पर 5 वर्ष वाला। तो 10% रेट पर 5 वाला कौन सा है, 54। 54 का वैल्यू हमसे पूछा गया है, तो बस इसे कैलकुलेट करें। तो ये हमने बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने पीछे किया था, तो फिर भी ये भी क्वेश्चन एक बार और देख लें। 13 8 104 होता है, 13 दूना 26 होता है, 0 0 हो जाएगा। 13 दूना 26 और 1 0 और बढ़ेगा इसमें, ठीक है, क्योंकि 1 0 इसमें ज़्यादा लिखा है, उसमें शायद 1 0 कम था, 2600 था, इसमें 26,000 है। 8 से भाग करें तो 8 एकम 8, 8 दूना 16 और 8 पंच 40 और 0, यानी कि 250 में अगर हम 54 का गुणा करेंगे तो फाइनल हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 0, 25 चौके 100, 1 0, 25 पंचे 125 और 10 135। तो हमने देखा ये 13,500 जो बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। सभी क्वेश्चन आसान हैं, आपको अच्छे लेवल और अच्छे तरीके से बताए जा रहे हैं और इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं तो आप निश्चित ही इन क्वेश्चनों को हल कर रहे होंगे।
1 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज दर पर 16,000 रुपये का निवेश और समान अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर दूसरा निवेश पर कुल निवेश पर 10% का लाभ होता है, तो निवेश की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। देखिएगा, ये आपका बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो आप 2 तरीकों से, 3 तरीकों से, बहुत सारे तरीकों से लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको क्या है, मिश्रण विधि से बताते हैं। आपको याद रखना, एक आपका 8% साधारण ब्याज दिया है इस रेट पर, 1 वर्ष है, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो जितना समय होता है उतना का गुणा और किया जाता है, साथ ही साथ भाग भी किया जाता है परसेंटेज बनाने के लिए। तो 1 वर्ष है, सभी में समान है, तो यहाँ कुछ नहीं करना है। तो पहला काम क्या है हमारा, 8% रेट, 8%। दूसरा कितना है, 18%। तीसरा एवरेज जो दिया है वो आपका 10%, इसे हम बीच में लिखेंगे। आपको एक चीज़ याद रखना, मिश्रण विधि तब लगती है जब ये जो बीच का जो एवरेज है वो आपके इन दोनों में से किसी एक से बड़ा और एक से छोटा हो, तब हमेशा हम एवरेज विधि का यूज़ करेंगे, मिश्रण विधि का। 18 और 10 का डिफरेंस निकालेंगे, 8 आएगा। 8 और 10 का डिफरेंस निकालेंगे, 2 आएगा। इनका अनुपात बन गया। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि 1 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज दर पर 16,000 रुपये का निवेश किया गया है। अब हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या है, जो 16,000 रुपये का जो वैल्यू है वो कितने का, पहले वाले का, यानी कि 8% रेट पर ये 8 अनुपात बनाना, इस 8 का वैल्यू दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, कुल राशि कितना है, तो कुल राशि आपका 8 और 2 मिलाकर कितना, 10। तो 10 का वैल्यू हमसे पूछा गया है, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, ये हमारा 2000 बनेगा। 2000 में 10 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा फाइनल 20,000। तो 20,000 जो होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हम अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी राशि पर 7.5% प्रति वर्ष वार्षिक दर पर 15 महीने का साधारण ब्याज और उतनी ही राशि पर 12.5% की वार्षिक दर पर 8 महीने के साधारण ब्याज से 32.50 अधिक है, इतना रुपये अधिक है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो हमें करना क्या है, जो हमने शुरुआत में सीखा था, पहला ही शायद इस तरीके का क्वेश्चन था कि हमने देखा 7.5% के रेट के हिसाब से आपका 15 महीने का, ठीक है, 15 महीने का लिखेंगे। और दूसरी तरफ जो है 12.5, अगर 12.5 के हिसाब से 8 महीने का है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये अनुपात हो जाएगा। मान लेते ये पहला ब्याज है, दूसरा ब्याज महीने में दिया है, तो हम चाहें तो दोनों के बटा में 12, इसके बटा में भी 12, ये हटा सकते हैं तो भी चलेगा, नहीं हटाएंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, इनमें क्या है, देखो 2 तरीके हैं, या तो हम यहाँ पर 12 से भाग कर लें दोनों में, क्योंकि महीने में क्वेश्चन दिया है, या एक काम करें, यहाँ पर महीने ना लें। देखो यहाँ पर ये 8 है ना, इस तरफ हमारा 12 से कोई वैल्यू कटेगा नहीं, तो यहाँ पर हम 12 नहीं लेंगे। ठीक है, 12 का काम क्या करेंगे, लास्ट में हम 12 से गुणा कर देंगे महीने का, तो जिससे हमारा निकल आएगा आंसर। ठीक है, तो पहले जो हम करेंगे इनका गुणा करेंगे, इनका जो अनुपात बनेगा वो 112.5 ब्याज बनेगा। दूसरी तरफ जो बनेगा आपका 100 बनेगा। तो यहाँ पर ये एक दूसरे से कितना अधिक है, ये 12.5 वैल्यू अधिक है। तो क्वेश्चन में यही तो बोला गया था कि हमारे पास जो वैल्यू है वो 32.5 अधिक हो रही है ब्याज की वैल्यू। तो यहाँ पर ब्याज कितना, 12.5 अलग लग रहा है, 12.5। यहाँ पॉइंट ये बराबर करने के लिए यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें हमें मूलधन या राशि ज्ञात करनी है तो हमें 100 से गुणा करना है। साथ ही साथ एक चीज़ याद रखना है, देखो यहाँ पर दोनों वैल्यू जो है महीने में दी थी, तो हमें 12 से गुणा और करना पड़ेगा। अगर ये 12 से गुणा नहीं करना होता है तो आपको यहाँ पर हमें 12 से भाग करना होता। अब 12 से भाग इस वजह से नहीं किया क्योंकि वहाँ पर कट नहीं रहा था। जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें 12 से वैल्यू कट रही थी दोनों, इस वजह से हमने 12 से भाग कर दिया था। तो इसमें ये जो पॉइंट है हमारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला 0 से ये वाला 0 हट ही जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, 5 एकम 5, 5 से करेंगे 5 का 30, 5 25। तो हमने देखा 65 हो गया, गुणे में 4 और फिर गुणे में 12। ठीक है, तो अगर इनका कैलकुलेशन करते हैं तो ये बनता है 3120, यानी कि 3120 इसका बनेगा ये कैलकुलेट करने पर। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो सी विकल्प आपका हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपने बना लिया होगा, ये पहले ही जैसा क्वेश्चन था। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखें। 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई धनराशि 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज 1750 की राशि पर 5% वार्षिक साधारण
5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में लगने वाली राशि के समान है। ठीक है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले क्या दिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई धनराशि 2 वर्ष में लगने वाले साधारण ब्याज 1700 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में लगने वाले राशि के समान है। अच्छा क्वेश्चन है। क्या करें, इसको क्या करें आप, देखो बहुत ही अच्छा है। आप ऐसे समझें, हमारे पास जो पहले जो राशि है वो कितना है, 1750 है। तो हमने देखा 1750 की राशि पर आपको जो ब्याज मिल रहा है कितने के, 7% और 2 वर्ष के लिए। तो ये 7% और 2 वर्ष की वैल्यू मानेंगे हम। ठीक है, और पूछा क्या है, हमसे पूछा है 5% और 4 वर्ष। तो हमसे 5% के हिसाब से और 4 वर्ष के लिए हमसे पूछा गया है, मतलब ये चीज़ हमसे बोला गया है। तो बस इसे कैलकुलेट करेंगे। 2 एक 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 पंचे 35, 1 0, 2 से डिवाइड करें 2, 2 पंचे 10, ये बनेगा हमारा 2500। ठीक है, या आप ऐसे समझें कि 7 और 2 का पहले गुणा होगा तो ये 14% बनेगा, 5 और 4 का गुणा होगा तो ये 20%। ठीक है, बोला क्या है, 14 का वैल्यू हमें दिया है 1750, पहले वाले का वैल्यू कितना है 1750, तो हमने 14 से भाग किया। दूसरे वाले का हमसे भी वैल्यू पूछा है तो 20 का हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा हमारा 2500। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर भी हम कर रहे होंगे। तो आशा है आपको हर एक क्वेश्चन को समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से हम हर एक टॉपिक की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। साथ बने रहिएगा और निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी।